नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग, एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है और आपको काफ़ी अच्छी प्रेरणा देगी। ये कहानियाँ दोस्तों मनगढ़ंत नहीं होती हैं हमारी। ये कहानियाँ वेद पुराण शास्त्रों से ली जाती हैं, ग्रंथों से ली जाती हैं। काफ़ी जानकारियाँ जुटाने के बाद ये कहानी आपके सामने पेश की जाती हैं। तो दोस्तों, कहानी पर आप यकीन करना सीखें, कहानी पर आप भरोसा करना सीखें, तभी आप अपने जीवन को उज्जवल और भविष्य को अच्छा बना सकते हैं और कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेकर अपने रास्ते को सुगम और आसान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक बुलबुल की है और बुलबुल के बच्चों की है, जो काफ़ी अच्छी कहानी है, काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को पूरा सुने, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपकी समझ में कहानी पूरी आए, अच्छे तरीके से आए। आधा अधूरा ज्ञान काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान लें और पूरे ज्ञान की बातें आप इस वीडियो में सुनें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक बुलबुल अपने परिवार के साथ रहती थी। काफ़ी अच्छा समय बिता रही थी बुलबुल, काफ़ी हंसी खुशी उसके बच्चे और उसका परिवार काफ़ी अच्छे माहौल में अपना समय जो है व्यतीत कर रहा था। जब बुलबुल के बच्चे बड़े होते हैं तो बुलबुल के बच्चे जब छोटे थे तो बुलबुल उन बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करने काफ़ी दूर दूर तक जाया करती थी। बुलबुल काफ़ी मेहनती थी, काफ़ी परिश्रम करती थी और अपने बच्चों के लिए भोजन पानी का प्रबंध करके वो लाया करती थी। बुलबुल के बच्चे एक दिन बुलबुल से कहते हैं कि माँ, हमें भी अपने साथ लेकर चला करो। आप काफ़ी मेहनत करती हो, काफ़ी दूर तक जाती हो और तब हमारे लिए भोजन का प्रबंध करके लाती हो। तब बुलबुल कहती है, बच्चों, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें दुनिया की समझ नहीं है, इसलिए अभी तुम घर पर ही रहो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगी। बुलबुल के बच्चे बुलबुल की बात को मान लेते हैं और धीरे धीरे बुलबुल के बच्चे जो है बड़े होने लगते हैं। तो कुछ समय जब व्यतीत होता है तब बुलबुल के बच्चे अपनी माँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं। बुलबुल अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने लगती है और भोजन पानी का प्रबंध सभी लोग अच्छे से मिलकर करके लाते हैं। जंगल में जाते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं, काफ़ी दूर दूर तक मेहनत करते हैं, जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब समय गुजरता है धीरे धीरे तो बुलबुल के बच्चे और बड़े हो जाते हैं और वो अब अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने लिए और आपके लिए भी भोजन का प्रबंध करके लाएंगे। हमारे साथ और भी परिंदे हैं, हमारे और भी प्रिय मित्र हैं। प्रिय मित्र हमारे साथ जाएंगे और भोजन का जो है प्रबंध करके लाएंगे। ये बात जो है वो कहते हैं बुलबुल के बच्चे अपनी माँ से। उनकी माँ उनकी बातों को हंसी खुशी मान जाती है और उनसे कहती है कि देखो, तुम्हें जहाँ भी जाना हो वहाँ जाओ, पर किसी शिकारी के जाल में मत फंसना। पहले देख लेना कि कोई शिकारी दाना डालकर कहीं तुम्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। बुलबुल के बच्चे बुलबुल की बात को मान लेते हैं और अपने सभी पंछी भाइयों के साथ, जो भी पंछी थे, उनके मित्र थे, उनके साथ भोजन पानी की व्यवस्था में दूर निकल जाते हैं। जंगल में काफ़ी दूर निकलने के बाद वो क्या देखते हैं कि नीचे एक शिकारी ने दाना डाल रखा था और एक ऐसा जाल बिछा रखा था जो कि उन बुलबुल के बच्चे जो थे और अन्य पंछी थे उन्हें दिखाई नहीं देता है। वो जब नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो बुलबुल का बड़ा बेटा कहता है कि देखो, नीचे मत उतरो, नीचे कुछ खतरा हो सकता है हमारे लिए शिकारी ने जाल बिछा रखा हो, शिकारी हमारा शिकार करना चाहता हो, हमें फंसाना चाहता हो। पर और अन्य पंछी जो थे वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, नीचे दाना पड़ा हुआ है और हम शिकार की तलाश में और भोजन की व्यवस्था में ही तो यहाँ तक आए हैं, तो हमें भोजन मिल रहा है, तो हमें नीचे उतरने में परेशानी क्या है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। इस तरीके से सभी पंछी जो थे बुलबुल के बच्चों के साथ नीचे उतर आते हैं और दाना चुगने लगते हैं।
पर जब वो दाना चुग रहे थे तो शिकारी ने जो जाल बिछाया था वो इस तरह बिछाया था कि उन्हें वो शिकारी का जाल दिखाई नहीं देता है और वो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं बुरी तरीके से और परेशान होने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं और चिंता उन्हें सताने लगती है कि अब हम अपने घर कैसे लौटेंगे, अब हमें जो शिकारी है ये हमें मार डालेगा, अब हमें ये शिकारी जीवित नहीं छोड़ेगा। वो पंछी जो थे और जो बुलबुल के बच्चे थे वो इस तरह मायूस और परेशान हो जाते हैं और काफ़ी परेशानी उन्हें होने लगती है। अब वो लोग सोचने लगे इस शिकारी से हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं। तो बुलबुल के बड़े बेटे ने कहा था कि देखो, एक बार हम जब जंगल में घूमने के लिए आए थे तो हमें एक अनमोल रतन मिला था जो हमने अपनी माँ को दिया था और वो अनमोल रतन हमारी माँ ने संभाल के रख रखा है। और हम अगर शिकारी से कहें कि हम तुम्हें एक अनमोल रतन दे देंगे और तुम हमें छोड़ दो, तो हो सकता है शिकारी हमें छोड़ दे। तो वो इस तरीके से आपस में बातें करने लगते हैं। तो और पंछी ये कहते हैं कि हम ही तो यहाँ फंसे हुए हैं, अब इस शिकारी को वो अनमोल रतन जो है कौन ला कर देगा और तुम्हारी माँ तक इस खबर को कौन पहुँचाएगा। हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, शिकारी हम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देगा। वो पंछी इस तरीके से आपस में बातें करने लगते हैं। तो वहीं पर पास में एक दूध डाल पर एक कबूतर बैठा था, एक पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उस कबूतर को वो पंछी अपनी दास्तान सुनाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे जो बुलबुल के बच्चे थे वो कहते हैं कि आप हमारी माँ तक हमारा ये मैसेज पहुँचा दीजिए कि हम यहाँ शिकारी के जाल में फंस गए हैं और शिकारी को अगर माँ के पास एक अनमोल रतन है जो हमने माँ को दिया था, अगर माँ को हम वो अनमोल रतन दे दें, माँ हमारी उस अनमोल रतन को इस शिकारी को दे दें तो हमारे प्राण बच सकते हैं, पर हमारी माँ तक ये खबर तुम पहुँचा दो। इस तरह की विनती वो बुलबुल के बच्चे उस कबूतर से करने लगते हैं। कबूतर उनकी बात को मान जाता है और वो बुलबुल के पास जाता है, बुलबुल के जो माता पिता थे उनके पास जाता है, बुलबुल की माँ के पास जाता है कबूतर और उसे बताता है कि इस तरह तुम्हारे बच्चे शिकारी के जाल में फंस गए हैं और तुम्हारे बच्चों ने ये खबर भेजी है कि वो अनमोल रतन शिकारी को दे दें और हमारे प्राण बचा लें। उनकी माँ जो थी, बुलबुल की माँ, बुलबुल के बच्चे जो थे वो काफ़ी परेशानी में फंस चुके थे। बुलबुल की माँ ने ये निर्णय लिया कि मैं अनमोल रतन शिकारी को देकर अपने बच्चों को छुड़ाऊंगी और सभी पंछियों के, परिंदों के प्राण बचाऊंगी। बुलबुल उस अनमोल रतन को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर शिकारी ने उन्हें बंधक बना रखा था। वह शिकारी से कहती है, देखो शिकारी, मेरे पास ये चमकीली काफ़ी अच्छी अनमोल रतन वस्तु है, मैं इसे तुम्हें दे सकती हूँ, तुम मेरे परिंदों को आज़ाद कर दो। शिकारी कहता है कि पहले मुझे तुम ये अनमोल रतन दे दो, उसके बाद ही मैं आज़ाद करूँगा। पर बुलबुल मना कर देती है और बुलबुल कहती है कि मैं तुम्हें ये जब तक देने वाली नहीं जब तक तुम इन परिंदों को आज़ाद नहीं कर देते। तुम इन्हें आज़ाद कर दो, मैं इस अनमोल रतन को तुम्हें गिरा दूंगी और तुम इसे ले लेना। वो शिकारी बात को मान जाता है और सभी परिंदों को आज़ाद कर देता है और कहता है कि अब मुझे ये अनमोल रतन दे दो, मैंने तुम्हारे सभी परिंदों को, तुम्हारे बच्चों को आज़ाद कर दिया है। तभी बुलबुल कहती है कि तुम एक शिकारी हो, तुम एक दुष्ट व्यक्ति हो, तुम लोगों पंछियों का शिकार करते हो, उनकी हत्या करते हो, मैं तुम्हें ये अनमोल रतन नहीं दे सकती। यह कहते हुए बुलबुल चिड़िया जो थी वो और ऊंची उड़ जाती है और शिकारी से कहती है कि दुष्ट पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। और जो परिंदे थे उन्हें भी 5 ऐसी बातें बताती है जो कि उन परिंदों की समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाती हैं और आपके समझ में भी ये 5 बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। पहली बात, बुलबुल चिड़िया कहती है कि दुष्ट व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति दुष्ट होता है, दुष्ट व्यक्ति जो है कभी भी तुम्हारा अहित कर सकता है। दुष्ट पर कभी दया नहीं करनी चाहिए, दुष्ट के साथ किया गया वादा कभी नहीं निभाना चाहिए, जैसा कि वो शिकारी दुष्ट था। दूसरी बात, बुलबुल चिड़िया कहती है कि कभी किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारा ही अहित कर दे, तुम्हारा ही सर्वनाश कर दे। और
कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात बुलबुल चिड़िया कहती है कि कसाई पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कसाई को दिया गया वचन कभी नहीं निभाना चाहिए, क्योंकि कसाई कसाई होता है, वो तुम्हारा कभी भी अहित कर सकता है। इसके बाद चिड़िया कहती है कि गद्दार पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। गद्दार गद्दार ही होता है। गद्दार किस्म का आदमी किसी भरोसा करने लायक नहीं होता है। चौथी बात चिड़िया कहती है शिकारी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। शिकारी को दिया गया वचन कभी नहीं निभाना चाहिए। शिकारी अपने आई पर कभी चूकता नहीं है। शिकारी बहुत ही जालिम और दरिया दिल होता है। पांचवी बात बुलबुल कहती है कि कभी स्वार्थी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ स्वार्थी होता है, वो मित्रता करने योग्य नहीं होता है। तो दोस्तों, ये पांचों बातें बुलबुल उन परिंदों को बताती है कि इस तरह के 5 व्यक्तियों को हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ऐसे दुष्ट लोग कभी किसी के नहीं होते हैं। ऐसे दुष्ट लोग कभी किसी के काम नहीं आते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, कभी इनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए, हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बुलबुल और उसके बच्चों की एक प्रेरणादायक कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और इस वीडियो से सीख लेकर आप इस तरह की अपनी दिनचर्या बनाएंगे। हमेशा अपने दुश्मन और शिकारी और कसाई लोगों से सतर्क रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधी और मित्र और यार दोस्तों में इस कहानी को शेयर कीजिए, ताकि आप इस कहानी से अच्छी प्रेरणा लेकर औरों को भी अच्छी प्रेरणा दे सकें और लोगों के जीवन को भी उज्जवल और उनका भविष्य अच्छा बना सकें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की कहानी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आप हमारे चैनल पर देखते रहें, सुनते रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई कहानी पसंद आई होगी और आप अच्छे तरीके से पूरी कहानी को समझ चुके होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कीजिए।